मैं नवादा से अनुभव सिंह आप लोगों के सामने एक बार फिर उपस्थित हो रहा हूं और इस वीडियो बनाने का मुख्य मकसद जो है वो मुख्य रूप से आंदोलन से जुड़ी हुई बातों के लिए है। मैं लंबे समय के बाद आ रहा हूं, इसकी वजह है कि इस कोरोना काल में मैंने अपने को खोया है। मैं ज़्यादा उस पर नहीं बात करूंगा, लेकिन जिस परेशानी से मैं गुज़र रहा हूं, शायद भगवान ने करे कि कोई और इस परेशानी से गुजरे। इसके बावजूद मैं अपनी ज़िंदगी को और अपनी ज़िंदगी के हक़ के लिए मैं इस आंदोलन में आ रहा हूँ और आप लोगों सभी से उम्मीद करता हूँ कि जब मैं आ सकता हूँ तो फिर आप क्यों नहीं। और ऐसा नहीं है कि इस कोरोना के काल में सिर्फ मैंने ही अपनों को खोया है और लोगों ने भी खोया होगा, और इसलिए उनसे भी विशेष आग्रह होगा कि वो अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में एक उपस्थिति दर्ज करने के लिए इस आंदोलन में ज़रूर उपस्थित हों। ये हम लोगों की भागीदारी होनी चाहिए कि आंदोलन सफल हो। और ये आप सभी लोग जानते हैं कि आंदोलन तभी सफल होगा जब हम लोग भारी संख्या में जुटेंगे। सरकार जिस जिस तरह से जिस नीति पर काम कर रही है वो आप लोगों को अब तक एहसास हो चुका होगा कि वो आपको खुद आकर नियुक्ति नहीं देगी। जब तक कि हम लोग उस पर दबाव नहीं बनाएंगे तब तक ये संभव नहीं हो रहा है। मैं उन प्रखंड अध्यक्षों से भी अपील करूंगा जिन्होंने हाल फिलहाल में जिन्हें चुना गया होगा, वो सब लोग भी अपने स्तर से कम 5 लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। और प्रत्येक वो प्रखंड अध्यक्ष जिनके द्वारा 5 लोग चुने जाएंगे, वो 5 लोग भी 2-2 लोग को जोड़ने का प्रयास करें। एक तरह से अगर कहा जाए तो जब तक आप इसे मार्केटिंग का रूप नहीं दीजिएगा तब तक हमारा संख्या बल नहीं बढ़ेगा। जिस तरह से मार्केटिंग की जो आज प्रक्रिया जो चल रही है, मार्केटिंग के बहुत सारे लोग जुड़े हुए होंगे, कहीं न कहीं एक चैन बना के चलते हैं। तुम 1 को चुनो, तुम 2 को चुनो, तुम 3 को चुनो, इस तरह से वो चैन बनाते चलते हैं, तब जाके उनकी संख्या बढ़ती है। आज हम लोग भी उसी कगार पर खड़े हैं। जब तक हम लोग चैन बना के नहीं चलेंगे, जब तक श्रृंखलाबद्ध नहीं होंगे, तब तक हमारी आंदोलन सफल नहीं होगी। इसलिए प्रत्येक जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष का ये दायित्व होना चाहिए कि कम से कम अपने स्तर से 5-5 लोग कैंडिडेट को ही सही, लेकिन वो वहाँ पर पटना लेकर चलें और अपनी उपस्थिति को दर्ज करें। मैं ये बार-बार कहना चाहूँगा और उन महिलाओं को खासकर कहना चाहूँगा जो अब तक बैठकर ट्विटर कैंपेनिंग में भाग ले रहे हैं या फेसबुक पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन जब मैदान की हो तो फिर वहाँ भी अपनी उपस्थिति को दर्ज करना चाहिए। और ये उन्हें महिलाओं को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी सूरत में वो पुरुषों से कम नहीं है। इसलिए उनकी उपस्थिति भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। सरकार ये चीज़ों को भी देखती है कि महिला कितनी उपस्थित है। अगर महिला सही ढंग से अगर भारी संख्या में उपस्थित होगी तो हमारा ये आंदोलन ज़रूर सफल होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि हम लोगों की शायद अब ये बहाली की अंतिम लड़ाई और अंतिम आंदोलन हो, क्योंकि अगर हम अपने संख्या बल के साथ जुटेंगे तो सरकार बाध्य हो जाएगी और हमारी बातों को मान लेगी। सरकार की जो नीति की बात हो रही है उस पर आप लोग भी विचार कर सकते हैं कि यही नीतीश की सरकार प्रत्येक विभाग का एक डेडलाइन तय किए हुए है कि अगर आप लोग शिकायत में अगर जाते हैं या आप आरटीजीएस में जाते हैं, तो आप अगर आरटीपीएस में अगर कंप्लेन करते हैं आप, तो एक समय सीमा दिया गया कि 15 से 30 दिनों के अंदर उस समस्या का सॉल्यूशन किया जाएगा। लेकिन ये हम लोग की बहाली लगातार 3-4 सालों से चलती आ रही, इसके बावजूद भी इसका कोई डेडलाइन तय नहीं हुआ है। और इसी डेडलाइन को तय करने के लिए हम लोग को आंदोलन के रूप में उपस्थित होना पड़ेगा। इसलिए मैं फिर आखिरी में कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग भारी से भारी संख्या में इस आंदोलन से जुड़े, इस आंदोलन का हिस्सा बने। और ख़ास करके महिलाओं से भी एक बार फिर आग्रह करना चाहेंगे कि आप अपनी उपस्थिति को जितना अधिक से अधिक दर्ज कर सकते हैं उतना हम सभी के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। धन्यवाद।